ओके, चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पुनः एक नई वीडियो के अंतर्गत। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत जो बात करने वाले हैं वो मेन मुद्दा जो है वही आप लोगों का, जो कल मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी उसमें भी आपके जो डाउट थे उसको क्लियर करने का कोशिश कर रहा था। उसी तरीके से दोस्तों आज इस वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे और आप लोगों के भी मन में ये विचार है कि क्या ये जो हाई कोर्ट का आज केस था, पटना हाई कोर्ट का, उस कोर्ट के अंतर्गत आज की जो वैकेंसीज थी उसके अंदर स्टे लगा या फिर रद्द हुई कि नहीं हुई। तो सिंपल शब्दों में बात करूं तो दोस्तों, नहीं, किसी भी प्रकार का कोई स्टे नहीं लगा और ना ही कोई रद्द हुआ है ये वैकेंसीज। बल्कि इसकी जो भी सुनवाई थी या आज के जितने भी केसेस थे उसकी अगली सुनवाई जो कर दी गई है वो 22 तारीख कर दी गई है। मतलब 22 अगस्त कर दी गई है सीधी सीधी। तो कहने का मतलब है भर्ती कहां, 22 अगस्त कहां। अब अगस्त के आसपास तो शायद इसका एग्जाम भी डेट अनाउंस कर रखी है, तो अगली डेट तक तो कुछ होगा कि नहीं होगा कुछ नहीं पता। लेकिन जो यहाँ पर केस किया गया था और जो विपक्ष था, जिन्होंने एडवोकेट जो थे टीचरों के साथ में, उनके द्वारा एक अच्छी दलील दी गई और उस अच्छी दलील के साथ साथ उन्होंने एक एक क्या दिया गया, हिंट भी दिया गया उनको, एक समर्थन भी दिया गया कि भाई अगर हम इस केस को ले जाकर सुप्रीम कोर्ट में, दिल्ली ले जाकर वहां से एक स्टे ले आए, वहां से एक ऑर्डर ले आए और एक ले आए कि भाई ये जो है बहुत ही ज्यादा गंभीर मुद्दा है, इतना लेट हम नहीं कर सकते, कृपया करके इसे एक दो दिन के अंतर्गत इसमें सुनवाई करवाई जाए, तो हम इसकी एक दो दिन के अंतर्गत सुनवाई करवा सकते हैं। तो लेकिन वो आता है स्टे या फिर आता है वो सुनवाई के लिए ऑर्डर कि नहीं आता, वो तो एक अलग बात है। जो छात्र है, जो कोर्ट वगैरह के जो वकील वगैरह है, वो कोशिश कर रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसके लिए क्या लेकर आए, ऑर्डर लेकर आए कि भाई एक दो दिन के अंतर्गत इसकी सुनवाई करवाई जाए। जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये डिजिटल केस है उसका, जिसमें इन्होंने कह दिया है कि जो सुनवाई होगी वो अगली हायरिंग डेट दे दी गई है इसकी 22/8/2023। क्या दे दी गई है? 22/8 दे दी गई है सीधी सीधी। ये उसका फॉर्म है, आप देख सकते हो, अगली डेट इसकी 22/8 को दे दी गई है। तो आप सही बच्चों को पता है दोस्तों, अगला जो एग्जाम है हमारा वो एग्जाम है 24, 25, 26 और 27, इस दिन एग्जाम है। अब एग्जाम के 2 दिन पहले आकर हेयरिंग के ऊपर में क्या कर लेंगे। और आप सही बच्चों को भी पता है कि जो पहले बिहार के जज थे उनको हटाकर साउथ की तरफ से एक जज को लाया गया था और जज जज के ऊपर में बातचीत चल रही थी। तो उन्होंने इसके ऊपर स्टे लगाने के ऊपर या रद्द करने के ऊपर पुनः विचार करने की कोई बात नहीं करी। साफ साफ इनकार कर दिया कि ना ही रद्द होगी और ना ही स्टे लगेगा। हाँ, अगली जो हायरिंग होगी, अगली जो सुनवाई होगी वो 22 तारीख तक कर दी गई है। ठीक है। तो जो बच्चे अभी तक वेट कर रहे थे 4 जुलाई का भाई स्टे लगेगा, रद्द होगा, तो कृपया करके आप वेट करना बंद करिए, आराम से फॉर्म फिल कर लीजिए और तैयारी जैसे कर रहे थे उस तैयारी को थोड़ा सा और बूम लेकर आइए अपनी तैयारी में। ठीक है। और कई बच्चे, मैं आप लोगों का कल वीडियो में कमेंट पढ़ रहा था, कई बच्चों के कमेंट बहुत अच्छे थे, कई बच्चों के कमेंट उससे भी बहुत अच्छे थे। तो कृपया करके भाई, यहाँ पर मैं जो भी इंफॉर्मेशन देने आता हूँ वो आपको केवल इंफॉर्मेशन देने आता हूँ, तो कृपया करके उसे ज्यादा अपने दिल के बोझ के ऊपर मत दबाया करो। पता नहीं लोग पता नहीं कहाँ कहाँ क्यों क्यों परेशान हो जाते हैं। कई बच्चा कह रहा है अरे वो पागल ये क्या बता रहा है तू। मैं उसमें केवल इतना बता रहा हूँ कि रद्द होगी कि नहीं होगी, जहां मैंने बोल दिया था साफ कि नहीं होगी, और देख लो आज ऑर्डर आ ही गया, रद्द नहीं होगी। तो वहां पर बच्चे कहने लगे कि अरे वो पागल। मैं भाई, बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई है मेरी भी और आप अपनी भी मत करो। यहाँ पर केवल इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो कृपया करके उसके दिल पे लोड लेने की जरूरत नहीं है। समझो, सीखो और आगे बढ़ो, और कुछ नहीं करना होता। ठीक है। कुछ बच्चे अलग ही लेवल के होते हैं हमारे, वो बच्चे नहीं होते। वो मैं बताता हूँ कौन है। वो बेचारे तैयारी करते 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 इतने साल हो गए हैं, उनकी उम्र आज जो है वो ना करते हुए 35 से 40 के बीच में आ गई है। तो वो बच्चे जो है अपने आप में ही फ्रस्ट्रेट है। ठीक है। वो अपने उम्र को लेकर फ्रस्ट्रेट है, वो सोचते हैं हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकाले। तो यहाँ पर आकर वो बच्चे फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे होते हैं। तो कृपया करके भाई, फ्रस्ट्रेशन निकालने की जरूरत नहीं है, केवल इंफॉर्मेशन लो और आगे बढ़ो और कुछ मत करा करो यहाँ से। ठीक है। रही बात पढ़ाने पढ़ोने की, एक बच्चा कह रहा कि भाई, उसने लिखा तो इज्जत से था कि सर आपको तो बस अपने पेड कोर्स के बारे में लगी हुई है, पेड कोर्स भरने के बारे में लगी हुई है। मैं भाई यहाँ पर आता हूँ, ना ही मैंने कोई पेड क्लास के बारे में बात करी, ना ही कोई मैंने पेड नोट्स के बारे में बात करी, ना ही किसी प्रकार के पेड चीजों के बारे में बात करी। केवल आया, इंफॉर्मेशन दी और चला गया। ठीक है। तो उसमें ना ही किसी प्रकार की कोई पेड बात करी, तो मैं पेड कोर्स भरने की बात कहाँ कर रहा हूँ, पहले मुझे ये बताओ। यार, जहां करता हूँ वहां तो तुम बोलते नहीं हो कुछ, और जहां नहीं कर रहा हूँ वहां पर तुम उल्टी सीधी बात कर रहे हो। गजब हो तुम लोग भी यार। ठीक है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, प्यार भले ही नकारात्मक हो या सकारात्मक हो, बस चर्चे हमारे होने चाहिए, तो आप करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है।
प्यार देने वालों को, सकारात्मक वालों को मेरी तरफ से भी सकारात्मक प्यार मिलेगा, और जो मेरे को नकारात्मक प्यार दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, प्यार दो, मेरी तरफ से आपको सकारात्मक ही मिलेगा। मैं इनको रिप्लाई करा था, मेरे को भी रिप्लाई करते समय मजाक आया, मतलब मजा आ रहा था, मैं रिप्लाई कर रहा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसलिए लोड लेने की जरूरत नहीं है, जो बच्चे सही मानते हैं आराम से करिए, जो नहीं मानते हैं उसको छोड़ो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, चलिए, लोड लेने की क्या जरूरत है इस दुनिया के अंतर्गत, चीजें करने आए हो मौज मारो और आगे निकलो। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही, बाकी और कोई इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगा इस चीज के बारे में। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक, चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।